नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी टेट के हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसके पहले की 2 वीडियो हमने आप चैनल पर अपलोड कर दिया साथियों। इसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से साथियों हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन कवर कर लिया है, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं साथियों। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में हम दे देंगे, वहां से आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज हम चलते हैं साथियों और देखते हैं अपने 60 नंबर के बाद के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन तक हमने देख लिया था साथियों पिछले वीडियो में। तो इसके पहले की वीडियो 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को अगर आपको देखना है तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। वहां हमने 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चनों को कवर किया है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 61 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है साथियों कि विद्यापति का साहित्य इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है साथियों, हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विद्यापति का जो साहित्य है इसमें से कौन सा नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं: लिखनावती, भैरव नायिका भेद, कृति पताका और पुरुष परीक्षिका। इसका जो सही उत्तर होगा भैरव नायिका भेद, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। विद्यापति का जो साहित्य है इसमें से भैरव नायिका भेद नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। इस बार एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, तो आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 62 नंबर क्वेश्चन है कि छिन्न का विलोम है अभिछिन्न, अभिचित, उत्चित और अविछिन्न। ठीक है साथियों, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन आपके पास डिफिकल्ट दिख रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा अविछिन्न, इसका करेक्ट आंसर होगा। छिन्न का जो विलोम शब्द होगा अविछिन्न होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने 63 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी का साहित्य जो है इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, साहित्य महान जायसी जो है इनका महत्व साहित्य नहीं है। पहला लिखा हुआ है आखिरी कलाम, बीजक, पद्मावत और कान्हावत। ठीक है, तो जायसी का साहित्य इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो बीजक इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही उत्तर, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है अवहेलना शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है साथियों आपको क्वेश्चनों को कि अवहेलना शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है। अपमान, अनादर, मद और तिरस्कार। ठीक है, तो अवहेलना शब्द का जो पर्यायवाची होगा साथियों वो हो जाएगा मद, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी अवहेलना का जो अपमान भी होता है पर्यायवाची, अनादर भी होता है और तिरस्कार भी होता है, लेकिन मद जो है यह अवहेलना का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जौहर दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। जौहर दिखाने का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ठीक, आपका ए ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कि पति के साथ भ्रम होना, तरकीब जोड़ना, आग में जल जाना और डी नंबर है बहादुरी दिखाना। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जौहर दिखाने का मुहावरा का सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, डी नंबर सही उत्तर होगा बहादुरी दिखाना, इसका सही उत्तर होगा। जौहर दिखाने का जो सही उत्तर होगा बहादुरी दिखाना। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि पत्ता काटना जो है, ठीक है, पत्ता काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पहला लिखा हुआ है पतझड़ आना, पेड़ काटना, पान काटना और डी नंबर है अधिकार से वंचित करना। ठीक है, तो पत्ता काटने का जो मुहावरा सही उत्तर हमको लग रहा है साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अधिकार से वंचित करना, किसी भी अधिकार से उसको वंचित कर देना, वो पत्ता काटने का मुहावरे का अर्थ होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि रसखान का साहित्य जो है इसमें से कौन सा नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि रसखान के साहित्य जो है नहीं है। पहला लिखा हुआ है कि दान लीला, बी नंबर प्रेम वाटिका, सी नंबर सुजान रसखान और डी नंबर आपका है शिवराज भूषण। ठीक है साथियों, तो इसका जो सही उत्तर होगा रसखान का जो साहित्य है इसमें से कौन सा नहीं है, तो शिवराज भूषण इसका सही उत्तर होगा।
इसका 4th नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर कि एक साहित्यिक की डायरी, ठीक है, किसके द्वारा लिखित है? रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, 4 नंबर इसका सही उत्तर होगा कि एक साहित्यिक डायरी किसके द्वारा लिखी गई, तो गजानन माधव मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि महाभारत मचाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? महाभारत देखना, लड़ाई दंगा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, बहुत लड़ाई झगड़ा करना। तो महाभारत मचाने का मतलब होता है साथियों, इसका मुहावरा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बहुत लड़ाई झगड़ा करना। तो इसलिए बोला जाता है कि महाभारत मचाने का मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करना। अगले सवाल पे चलते हैं। कमान से तीर निकालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह से बात निकालना, चैन न पड़ना, तीर अंदाजी करना और 4th नंबर है तीर चलाना। तो कमान से तीर निकालने का मतलब होता है साथियों, इसका जो मुहावरा अर्थ होगा वो मुंह से बात निकालने का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कृपया शांति बनाए रखें, इस आज्ञावाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य को किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है साथियों, आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। सही उत्तर जो आपको सही लगता है उसको हमको बताएं। बनाए रखेंगे शांति, आप क्या कृपया, दूसरा लिखा हुआ है कि शांति बनाए रखेंगे करके आप कृपया, शांति बनाए रखेंगे कृपया, कृपा कर आप शांति बनाए रखें। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया शांति बनाए रखें, ये आज्ञावाचक हमारे पास वाक्य दिख रहा है। इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सही साथियों, डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। कृपा कर क्या आप शांति बनाए रखेंगे, ये इसका क्वेश्चन वाचक वाक्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4th नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। दलपति विजय का साहित्य, ठीक है, दलपति विजय जो है का साहित्य इसमें से कौन सा है? चित्रलेखा, आखिरी कलम और खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो दलपति विजय का जो साहित्य है वो आपका हो जाएगा खुमास रासो, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अगले हम देखते हैं। तुलसीदास का साहित्य जो है इसमें से कौन सा नहीं है? भैरव रामायण, रामचंद्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस। तो तुलसीदास का जो साहित्य है इसमें से कौन सा नहीं है साथियों? तो रामचंद्रिका इसका सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास का जो साहित्य है वो रामचंद्रिका नहीं है। बाकी ये जो तीनों साहित्य हैं वो तुलसीदास के द्वारा रचित किए गए हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है कि यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कि यदि आप आते तो हम साथ चलते, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है या आज्ञावाचक है? तो साथियों क्या आप आते तो हम चलते, तो ये हमारा सांकेतिक वाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। संकेतवाचक वाक्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल को देखते हैं साथियों। जी छोटा करना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मायूस होना, चिल्लाना, रोना और 4th नंबर होगा जी मिचलाना। ठीक है, तो जी छोटा करने का मतलब होता है, इसका जो मुहावरे का अर्थ होगा मायूस हो जाना, इसका जो सही उत्तर होगा। जी छोटा करने का जो सही उत्तर मुहावरा होगा वो मायूस हो जाना हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर देखते हैं साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। एक एक वीडियो में हम एक एक क्वेश्चनों को, एक एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लें साथियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन है कि खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य दोष है? ठीक है, तो विभक्ति संबंधी दोष है, विशेषण संबंधी दोष है, सर्वनाम संबंधी दोष है या क्रियागत दोष है? ठीक है,
तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। इस वाक्य में साथियों क्रियागत दोष जो है माना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो 4th नंबर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मुल्ला दाऊद, ठीक है, ये मुल्ला दाऊद जो है साहित्य इसमें से कौन सा नहीं है? संदेश, रासक, मधुमालती, मृगवती और चंद्रयान। तो इसका जो सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद का जो साहित्य है इसमें से चंद्रयान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है कि सुनहले सैवाल किसके द्वारा रचित साहित्य है? नरेश मेहता, डॉक्टर धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल, अजय जिसको बोला जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल, अजय इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3। अगले सवाल पे चलते हैं। जिस वाक्य में गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है उसे डैश कहा जाता है? अनुभूति प्रदर्शन वाक्य, विस्मयादिवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर होगा, विस्मयादिवाचक वाचक जो है वो कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? 1 से 2 बार क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य और संयुक्त वाक्य। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, सेकंड नंबर इसका सही उत्तर होगा सरल वाक्य। जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य और विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निर्गुण ब्रह्मा को जब भावना का विषय बना लिया जाता है तो डैश होता है, ठीक है। तो अद्वैतवाद का जन्म, रहस्यवाद का जन्म, एकेश्वरवाद का जन्म और शुद्ध द्वैतवाद का जन्म। तो सही उत्तर होगा रहस्यवाद का जन्म, इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अमीर खुसरो किसके विकास में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं? अमीर खुसरो साथियों किसके विकास के लिए अपनी भूमिकाओं को जाने जाते हैं? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। साथियों इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली, इसका सही उत्तर होगा। अमीर जो खुसरो हैं वो खड़ी बोली के लिए विकास में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है स्थान के आधार पर, ठीक है, स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, दंत्य, वर्तस्य और ओष्ठ्य। इसका सही उत्तर होगा ओष्ठ्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। 4th नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि पंच महासरण, ये आपके सामने दिख रहे हैं 4 अक्षर के स्थान पर अनुस्वर के प्रयोग सर्वप्रथम प्रस्तावना किसके रखा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है। नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी अनेक उपादानों की आवश्यकता पड़ती है और इसे डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दर्शन की उसका साधन होते हैं, दर्शन ही उसका साधन होते हैं, अभिनेत्री ही उसका साधन होती है, अभिनेता ही उसका साधन होता है, अभिनय ही उसका साधन होता है। तो नाटक में नाट्य कला और अभिनय संबंधी उसके उपवादों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे अभिनय ही जो होता है उसका साधन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल 86 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है और ये एक पैराग्राफ आपके सामने दिख रहा है। इस पैराग्राफ को आपको साथियों वीडियो को पुश करके एक बार पढ़ लेना है और इस पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात आपके सामने दिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है कि इस जो हमारे सामने दिख रहा है गद्यांश, इसका शीर्षक क्या है। ऑप्शन ए है कवि का दुरुपयोग, कविता का दुरुपयोग, कविता का सदुपयोग और गद्य का दुरुपयोग। तो इसका जब आप एक बार 2 बार पढ़ लेंगे साथ इसको आप गद्यांश को, तो इसका आपको शीर्षक पता चल जाएगा और इसका सही उत्तर होगा कविता का दुरुपयोग यहाँ पे किया गया है।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने दिख रहा है, वही आपके सामने जो ऊपर में दिख रहा है ये पैराग्राफ, वही आपको यहाँ पे गद्यांश दिख रहा है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आप उसको कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि वीडियो को पुश करके इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। इसमें क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजा और रंक में कौन सा समास है ये बताना है। तो तत्पुरुष समास होगा क्या, कर्मधारक समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा और रंक में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अगले सवाल पे चलते हैं। एकाधिक ध्वनि के किस अक्षर में शीर्ष ध्वनि या प्राय अक्षर पर किया गया घातक क्या कहलाता है। ध्वनि बलाघाट, वाक्यांश बलाघाट, अक्षर बलाघाट और डी नंबर आपका होगा शब्द बलाघाट। तो एकाधिक ध्वनि के किस अक्षर के शीर्ष ध्वनि या प्राय स्वर पर लिया जाता है साथियों, तो इसको क्या कौन सा घात कहा जाता है, तो ध्वनि बलाघाट इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे देखते हैं कि जिन भाषाओं में प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो शिल्य योगात्मक भाषा, अंतर्मुखी संयोगात्मक भाषा, पृष्ठिल्य बलात्मक भाषा और बहुमुखी वियोजक भाषा। इसका सही उत्तर होगा बहुमुखीय वियोजकात्मक भाषा, किसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसके आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ध्वनि के आधार पर, शब्द के आधार पर, रचना के आधार पर या अर्थ के स्थान। तो किसके आधार पर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि जब कोई शब्द पहले व्यापक अर्थ देता हो व बाद में उसके अर्थ की व्याप्ति जो है वो सीमित हो जाए तो उसे अर्थदेश कहा जाता है, अर्थ परिवर्तन कहते हैं, अर्थ विस्तार कहते हैं, अर्थ संकोच कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपके सामने दिख रहा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थ संकोच कहते हैं साथियों। अगले सवाल को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। साथियों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निर्मल वर्मा लिखित चिंडों पर चांदनी का विधा क्या है। कहानी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत और संस्मरण। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3rd नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार किसके द्वारा रचित साहित्य है। महादेवी वर्मा, गजानन, माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, नागार्जुन। सही उत्तर हो जाएगा कामायनी जो है साथियों एक पुनर्विचार जो है वो गजानन, माधव मुक्तिबोध, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारे सामने एक पंक्ति दिखी हुई है, एक कविता लिखी हुई है और इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो जब आप इसको पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड 2-3 आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो को पुश करके 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। ऑप्शन ए हास्य रस, शांत रस, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। इसका सही उत्तर होगा वियोग श्रृंगार रस, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे देखते हैं। वही आपके सामने दिख रहा होगा साथियों, हमारे सामने एक कविता दिख रही है और इसमें से आपको इसमें बताना है साथियों पढ़ के कि कौन सा पंक्तियों में अलंकार है। ठीक है, लिखा हुआ कि चिरंजीव जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, ये हमारे सामने दिख रहा है कविता। इसमें आपको पढ़ने के बाद कौन सा अलंकार लिखता है आप बताइए। रूपक अलंकार होगा क्या, अतिसंयुक्ति अलंकार होगा, सी नंबर श्लेष अलंकार और डी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा श्लेष अलंकार, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। ठीक है साथियों, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे सामने यहाँ पे दिख रही है आपके सामने कविता, आप इसको पढ़िए वीडियो को पुश करके और इसके पश्चात आपको इसमें अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। लिखा हुआ कि 2 पैर वाले उबसती, तो इसको 1 बार 2 बार पढ़ना है और इसके बाद आपको इसका अलंकार बताना है। तो अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और अनुप्रास। तो इसका सही उत्तर होगा यमक अलंकार साथियों, इसका जो सही उत्तर लगता है वो करेक्ट आंसर होगा यमक अलंकार साथियों। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया।
आज की इस वीडियो में हम साथियों 61 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों को कवर किया है। इसके पहले हमने 1 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन है हम इसके प्रीवियस ईयर के वीडियो में कवर किया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, इसके बाद इसको आप देखिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।